हरी, तूने कभी सुना है उस हवेली के बारे में जो जंगल के बीचों बीच है, जो सिर्फ रात को ही दिखती है, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है? अरे भोला, तू भी ना फिर से वही पुरानी हवेली की बातें। लोग कहते हैं वहां रात को कोई चीखता है और सुबह वहां पंछी भी उड़ते हुए नहीं दिखते। क्या तुझे अब भी खजाने की पड़ी है? हरी, मजाक नहीं कर रहा मैं। उस हवेली में राजा प्रताप सिंह ने खजाना छुपाया था। सुनने में आया है मरते वक्त उसने अपने ही नौकरों को जिंदा दफना दिया खजाने के साथ, ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। रात गहराती जा रही थी। चाय की दुकान से कुछ दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा एक दुबला पतला लड़का चुपचाप सब सुन रहा था। भोला और हरी की हवेली वाली रहस्यमयी बातचीत। खजाना, भूतिया हवेली, जंगल के बीचों बीच। ये बात राजू भैया को बतानी होगी। वो शायद अब फिर से जिंदा महसूस करें। पुराना जर्जर सा स्टेशन, खंभों से पेंट उखड़ चुका था। चारों ओर सन्नाटा है। एक टूटी बेंच पर बैठा है राजू, 20-22 साल का नौजवान, झुकी हुई पीठ, थका चेहरा, आंखों में थकावट और कुछ हारी हुई उम्मीदें। पास ही पड़ी एक खाली बोतल से कोई गूंज सी आती है, जैसे हवा भी पूछ रही हो, अब क्या बाकी है? राजू भैया, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वीरान स्टेशन पर अकेले? कहां और जाऊं बिरजू, घर में तो बस ताने मिलते हैं। यहाँ कम से कम सन्नाटा है और मेरी हार की आवाज कोई नहीं सुनता। भैया, फिर वही सब? क्या हुआ अब? क्या नहीं हुआ बिरजू? पिताजी कहते हैं निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं। दिन भर नौकरी ढूंढता हूं, हर जगह से जवाब मिलता है अभी जगह खाली नहीं, या फिर अनुभव कहां है। घर लौटता हूं तो मां बिस्तर पर पड़ी खांस रही होती है, उसकी दवाइयों के पैसे तक नहीं होते। हर शाम लगता है जैसे जिंदगी खुद से ही मुंह मोड़ लेती है। थोड़ी देर दोनों चुप हो जाते हैं। बिजली गरजता है, हवा और भी ठंडी हो जाती है। भैया, मैं समझता हूं। मां की तबीयत देखकर मेरा भी दिल बैठ जाता है। मैं छोटा हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो आप झेल रहे हैं, शायद कोई और होता तो टूट चुका होता। टूट चुका हूं बिरजू, बस अब बिखरने में देर है। कभी कभी सोचता हूं इस स्टेशन से कोई ट्रेन आए और मैं उसमें बैठकर कहीं दूर चला जाऊं, जहां मुझे कोई न पहचाने, जहां ये बोझ ना हो। भैया, अगर मैं कहूं एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जो हमें इस हाल से निकाल सकता है, क्या आप चलोगे? कौन सा रास्ता? कहां? वो बात बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना कहूं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। राजू की आंखें बेंच के उस झरझर हिस्से पर टिकी हैं जहां कोई पुराना नाम खुरचा हुआ था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं, जैसे बरसने की तैयारी कर रहे हों, और पास बैठा है उसका छोटा भाई बिरजू, जो अभी अभी कुछ बड़ा सा राज लेकर आया है। बोल ना बिरजू, क्या रास्ता बाकी है? जिस दलदल में जी रहा हूं उससे गहरा और कौन सा गड्ढा बचा है मेरे लिए? हर रोज उम्मीद को निचोड़ कर पीता हूं और फिर भी भूखा ही रह जाता हूं। एक पल की चुप्पी, फिर बिरजू की धीमी लेकिन जोशीली आवाज गूंजती है। भैया, जंगल के बीच एक हवेली है, बहुत पुरानी, डरावनी, लेकिन वो हवेली सिर्फ रात को ही दिखती है। लोग कहते हैं वहां खजाना छुपा है, राजा प्रताप सिंह का खजाना, पर कोई लौटा नहीं जो गया वहां। आज चाय की दुकान पर भोला और हरी की बातें सुनी मैंने, भूत प्रेत, आत्माएं, लेकिन खजाना भी सच है। क्या बकवास कर रहा